हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, अभी हम लोग इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो अभी हिंदी का चल रहा है और हिंदी के सेशन को समाप्त होने के बाद हम आप लोग के लिए लेके आएंगे अलग अलग विषय से संबंधित बहुत ढेर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सबसे पहले तो हम आपको यह मैसेज दे देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक मैराथन का क्लास रखा जाएगा जिसमें से 100 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और वह क्वेश्चन आपका सीटेट 2022-23 के एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसमें सारे प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उस क्लास को कोई भी व्यक्ति मिस मत करना। और यह मैसेज आपको यहाँ के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे मेरे भाई हिंदी का। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त? हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। रुकिए सर, एक ही बार में। आज हम लोग हिंदी में मेरे भाई 3 तारीख की बात करेंगे और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, और टेंशन मत लेना, चूंकि यह निर्णय लिया गया है कि कुछ छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग को दिया जाए और कम समय में आप बेहतर कीजिए। एक वीडियो आपको इस बार 3 नंबर के लिए अलंकार से संबंधित हिंदी में हम आप लोग के लिए लेके बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। उसके एग्जाम तो पता ही है, पता तो नहीं होगा, लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम 5 से 6 जनवरी को स्टार्ट होने की संभावना है। ऐसे आयोग की बात तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि वह जो कहता है वह करता है। तो एक आध एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना बनती है, लेकिन फरवरी जो मैसेज मिल रहा है उसके हिसाब से खुल के तो नहीं कहा जा सकता है आपको, ठीक है, कि 5-6 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आते हैं मुद्दा की बात और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है मेरे भाई? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्या करी है? सकारात्मक रूप से। बहुभाषिकता मेरे भाई, बहुभाषिकता का मतलब क्या? कम से कम 2 भाषा और अधिक से अधिक अनगिनत भाषा होती है, ठीक है। कह रहा है कि बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सही बात है। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपके पास जितना ज्यादा भाषा का ज्ञान होगा आप में नॉलेज उतना ज्यादा होगा। मेरे भाई ये बात याद रखना कि किसी के पास 2 भाषा है, किसी के पास 5 भाषा है। बेहतर तरीके से कौन व्यक्ति बताएगा? जिसके पास 5 भाषा का ज्ञान होगा। क्या होगा? 5 भाषा का ज्ञान होगा, वह बेहतर तरीके से बताएगा। वही बात है, बस एक के लाइन का कॉन्सेप्ट समझना कि जिन लोगों के पास जितना ज्यादा भाषा का ज्ञान होगा वह व्यक्ति उतना बेहतर करता है, ठीक है। आइए, प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। सही बात है मित्र, हमने आपको कहा द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान, ठीक है, द्विभाषा प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। मेरे दोस्त, सही है, वर्तमान में बहुभाषिकता को संसाधन माना जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसे बाधा माना जाता था। क्यों माना जाता था बाधा मेरे भाई?
इसलिए कि शुरुआती दौर था और कहा जाता था एक भाषा में दीजिएगा तो बच्चा बेहतर विकास करेगा, दो कीजिएगा तो उसका मस्तिष्क बट जाएगा और वह ज्यादा विकास नहीं होगा। इसलिए इसे मेरे दोस्त शुरुआती क्या कह रहा है, शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था, तो हस्तक्षेप और बाधा के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इसे किसके रूप में जाना जाता है मेरे दोस्त, संसाधन के रूप में माना जाता है। किसके रूप में, संसाधन। कहता है त्रिभाषा सूत्र एक रणनीति है ना कि नीति, या जो पटनायक महोदय कहे। इस प्रकार से बहुभाषिकता को भी देखा जाना अपेक्षित है। क्लियर? किन्हीं लोगों को यदि डाउट होगा तो आप जरूर नीचे जाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा जरूर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। और कुछ लोगों का मानना है कि सर मैथ्स सेक्शन लेके आइए, बहुत जल्द हम आपके बीच मैथ सेक्शन और ईवीएस सेक्शन को लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके सीडीपी में तो एक भी बच्चा को दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ वीडियो सीडीपी का भी आप लोग को मिलेगा। आते हैं, कह रहा है मेरे दोस्त ट्रांस लैंग्वेजिंग नई शब्दावली आई है, मतलब इसको अनुवाद, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना को ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग मेरे भाई जो है यह क्या करता है, यह कक्ष में लचीला स्वरूप देता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में चुनौती की बात करता है। क्योंकि आप ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से जब दूसरी भाषा में जाइएगा तो कई अलग अलग भाषाओं के चुनौती को आप स्वीकार कर रहे हैं, वही कह रहा है ट्रांस लैंग्वेजिंग। देखिएगा, पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन करना, तो मेरे दोस्त कोई सीमा को पुनर्बलन की बात नहीं कहता। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देता है। ठीक है, हो सकता है विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखता, कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी। द्विभाषावाद के लिए नई शब्दावली है गया। क्या होगा मेरे दोस्त? बी नंबर। क्या कह रहा है इसको सुनिएगा, लाइन को देखिएगा। पारंपरिक जो पुरानी सभ्यता सांस्कृतिक रूप से संस्कृति से परिभाषित भाषा की सीमा को चुनौती देता है। सही बात है, जो हमारी परंपराओं से चली आ रही है, ट्रांस लैंग्वेजिंग अनुवाद करते जा रहा और उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर रहा। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट उत्तर दे देना मेरे भाई। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है? रचनात्मकता नहीं। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी कक्षा गतिविधि जो नवाचारी हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। सही बात है, क्योंकि एमसीएफ मनोविज्ञान कहता है कि आप जब तक कीजिएगा नहीं सीखिएगा। मेरे दोस्त आज आप भाग पर छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और बिहार के बच्चे 7वां नियोजन के लिए सोच भी तब नहीं सकते। ठीक है, आपको यदि नियोजन लेना है, आपके दरवाजे पर खड़ी है, और यदि चूक गए तो चूक गए। ठीक है, तो यह कब होगा? प्रयास से। उन लोगों के जैसा कोई भी व्यक्ति ना समझ वाला व्यक्ति नहीं है जो किसी भी चीज को भाग के लिए छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त भाग को मत कोसो। ठीक है, मेहनत करो और सफलता आपके चरण को चूमेगी। वही बात यहां आ रहा है। देखिएगा, रचनात्मकता करने की संभावना होती है। फिर कह रहा है कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटक, और संबद्ध घटक की बात एमसीएफ नहीं कहता, संबद्ध घटक होने चाहिए। फिर क्या? शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। ठीक है, तो यह कुछ हद तक हो सकता है शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग, नई विधि का प्रयोग करने वाली कक्षा गतिविधि होनी सही। ठीक है, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। लेकिन रचनात्मकता बाबू तब विकसित होगी जिस ऐसी कक्षाई गतिविधि में नवाचारी हो, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। जब तक आप कीजिएगा नहीं, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। क्लियर? किन्हीं लोगों को यदि डाउट होगा तो हम हमेशा कहते हैं आप लोग के लिए हम तैयार हैं, और जब यूट्यूब पर आ गए हैं तो अब आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। जो लोग मेरे दोस्त नए होंगे और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें, क्योंकि आपके लाइक से क्या होती है? हम लोगों को मजबूती मिलती है, आत्मबल मिलता है, और यदि शेयर करते हैं तो हमारी पहचान बनती है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई, मेरी कक्षा में सलफ नामक विद्यार्थी है। ठीक है, कोई बच्चा उसने कहीं से अच्छा होम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है, मतलब कोई नई शब्दावली सुना और उसके बारे में वह जानने का प्रयास कर रही है, जानना चाहती है। पाठ्यक्रम के पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मतलब क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तक में कोई व्याख्या नहीं है,
कोई शब्दावली आई और कह दिया कि इसके बारे में क्या है, ये पूरा क्वेश्चन यही का है। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। हिंदी बोलने वाला ये आपको बता देगा, कभी नहीं बताया। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा को प्रामाणिक प्रयोग का उदाहरण ढूंढने से ही हो सकता। व्याकरण के पुस्तक में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना चाहिए, गया। शब्दकोश देखने चाहिए, यह भी गया। सबसे बेहतर विकल्प बाबू क्या होगा? बी नंबर। मतलब जो शब्दावली आपने सुना उसका कोई एकदम प्रमाण कि यही होगा, प्रामाणिक चीजों को आप ढूंढिए, तब जाकर के आप उससे समझने का प्रयास कीजिए या समझाने का प्रयास कीजिए। तो इसका मेरे दोस्त विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या किन्हीं लोगों को डाउट है? चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110। फटाफट उत्तर देना, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है निगेटिव, कौन सा चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, तो चिन्हित करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्यात्मक व्याकरण के बिंदु को अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं को अभ्यास के लिए नियंत्रित स्वच्छंद परिवेश देता है, नहीं होगा। भाषा एक पाठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सके, सही बात। ठीक है, कौन सा कथन मेरे दोस्त नहीं है? तो यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन निगेटिव के लिए ये सारा उत्तर गलत है, ये सारा कथन पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा, ये सारा पॉजिटिव के लिए हमने काटा, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव क्या है? भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और विद्यार्थी उसका अभ्यास डेल कर सके, यह नेगेटिव पॉइंट है। और ये सारा पॉजिटिव पॉइंट है कि विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द उसकी आकृति है, हो सकती है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, कर सकते हैं, चूंकि लक्ष्य की बात है। ठीक है, अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है, तो इसका कथन क्या होगा? डी नंबर। अर्थात यह क्वेश्चन निगेटिव के लिए विकल्प नंबर डी हो जाए। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 111। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी बताओ कौन सा नहीं होगा। मुद्दे समृद्ध परिवेश होगा, ध्वनि विज्ञान होगा, डिसलेक्सिया होगा, ध्वनिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। आगे के क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, फटाक से बताना। तो जल्दी बताएगा फटाक से। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही है पर पसंद नापसंद को व्यक्त करता। व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही बनावट है पर अर्थ के दृष्टिकोण से क्या है? दृष्टिकोण से सही नहीं है। शब्द का प्रयोग के दृष्टि से सही है पर ध्यानात्मक रूप से गलत है। ठीक है, शब्द के प्रयोग से दृष्टि सही है पर ध्वनात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि रंग रहित हरे विचार, मतलब मस्तिष्क क्या है? खुला है। रंग रहित हरा, हरा का मतलब होता है खिला, तो शांतिपूर्वक सोते हैं। हरे विचार है लेकिन शांतिपूर्वक सोते हैं। ठीक है, अब इसका कथन क्या है? व्याकरणिक दृष्टिकोण से सही बनावट है पर अर्थ के दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। तो विकल्प नंबर बाबू क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 113, फटाक से बताना। परिमाणतः, जल्दी बताइएगा खटाखट। ये क्वेश्चन सब लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई। कह रहे कि परिमाणतः इसलिए इससे आगे, और हालांकि इसके उदाहरण है योजक उपकरण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्याकरण का क्षेत्र नहीं होगा, संबद्धता नहीं होगा, क्या होगा? योजक। योजक के बारे में आप क्या जानते हैं? सुनिएगा क्या क्या आएगा। पैराग्राफ छोड़ते हैं, लिखते हैं अतः। ठीक है, योजक जोड़ दिए, अस्पष्ट है कि, फिर लिखते हैं तात्पर्य है कि। ठीक है, इसलिए। तो इस प्रकार का जितना भी चीज है एक दूसरे को संयोजक करता,
इसलिए इसका उत्तर बाबू क्या होगा? योजक उपकरण होगा। क्या होगा इसका उत्तर? योजक उपकरण होगा। विकल्प नंबर कितना? तो विकल्प नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कक्षा में अध्यापक की भाषा का सही उदाहरण को पहचान कीजिए। क्या कह रहा है कि सही उदाहरण का पहचान कीजिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, समूह के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। ठीक है, उसके बाद बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर अनुच्छेद लिखिए। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो कि कक्षा में अध्यापक की भाषा का सही उदाहरण की पहचान करिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। ये थोड़ा है। फिर कह रहा है कृपया समूह में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर अनुच्छेद लिखिए। विकल्प नंबर कितना होगा? डी। क्या होगा मेरे दोस्त? विकल्प नंबर डी। आगे की बात करते हैं 115। जल्दी बता, बहुत इजी क्वेश्चन है और बराबर ऑफलाइन क्लास में करवाया जाता है। वॉश बैक। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त वॉश बैक? याद रखना, जो नए होंगे सब लोग देख लेना। ठीक है, वॉश बैक। वॉश बैक बाबू परीक्षण है। क्या है? परीक्षण है। और यह कक्षा का परीक्षण है। कक्षा का परीक्षण है। यह कक्षा के अंदर में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है मेरे दोस्त? कक्षा के अंदर में ही किया जाता है। ठीक है, अब देखो कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता, तो जब कक्षा में कीजिएगा तो कक्षागत शिक्षण सामग्री को प्रभावित कीजिएगा। तो विकल्प नंबर ए। शिक्षार्थी की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता नहीं। शिक्षार्थी को समूचे जीवन पर प्रभाव करता है, यह भी नहीं होगा। भाषा विकास पर प्रभाव डालता है, यह भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? विकल्प नंबर ए। क्लियर? आगे की बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। विविध संदर्भ में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? क्या कर रहा है? स्वाभाविक रूप कर रहा है। तो पाठ्य पुस्तक का संग्रह होगा, लेख का विशाल संग्रह होगा, व्याकरणिक वाक्य संग्रह होगा। क्या होगा? पाठ्य सामग्री का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधा। ठीक है, तो संग्रह, पाठ्य सामग्री का बड़ा सा संग्रह कीजिए और आंकड़ों के आधार पर आप ऐसा संग्रह कर सकते हैं। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो उत्तर आउट। आगे की बात करते हैं, जल्दी बताएगा फटाफट। यहां 3 चीज आपको समझाएंगे, आज के बाद उत्तर कभी नहीं गलत होगा। देखिएगा, स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है, I+1, सबसे पहले से समझ लेना, इन्होंने दिया है बोधगम्यता निवेश। क्या दिया? बोधगम्यता निवेश दिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है I+1। I बताता है वर्तमान स्तर को, I बताता है वर्तमान स्तर को। ठीक है, और +1 बताता है ऊंचे स्तर को। किसको बताता है मेरे दोस्त? ऊंचे स्तर को बताता है। अब देखिए, ये जो मेरे दोस्त I+1 है, ये यदि वर्तमान स्तर है तो यही अर्जन की अवस्था है। कौन अवस्था है? अर्जन। और इसी को कहते हैं अबोधगम्य। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अबोधगम्य। अब देखिए, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, इसको बोधगम्यता निवेश कहेंगे, अबोधगम्य कहेंगे, अर्जन क्या है समझ नहीं आता। तो एक सुन लो, एक छोटा सा एग्जांपल से। एग्जांपल क्या बता देते हैं। I+1 का मतलब ऊंचा स्तर और ये वर्तमान का स्तर। मेरे दोस्त याद करो, बताया गया होगा आप लोगों को और जानते होंगे कि जब आप भाषा को अर्जन करते हो तो वो आपके परिवार में होता है, परिवेश में होता है। ठीक है, तो परिवेश में जो होता है वो वर्तमान स्तर को प्रदर्शित करता है कि आप किस लेवल के हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तब उसमें विस्तार आती है, तब +1 होता है। तो ये जो वर्तमान स्तर है इसको अर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अर्जन कहते हैं। और यही अर्जन की अवस्था निवेश नहीं कहलाता, अबोधगम्य कहलाता। क्या कहलाता है? अबोधगम्य कहलाता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका उत्तर बी नंबर, अबोधगम्य निवेश हो जाएगा। क्लियर?
चलिए, तो इससे क्वेश्चन आएगा कि बोधगम्यता निवेश का चर्चा किसने किया? स्टीफन ग्रेसर। अब बोधगम्यता का संबंध किससे है? स्टीफन ग्रेसर से। फार्मूला क्या है? I+1। आई किसको प्रदर्शित करता है? वर्तमान स्तर को। +1 किसको प्रदर्शित करता है? एक स्तर ऊंचे को। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? वर्तमान स्तर में एक स्तर को जोड़ना, ऊपर उठाना। क्लियर? आगे देखिएगा। वाह क्या बात है, जल्दी फटाक से उत्तर दो। भाषा जन के बारे में क्या सही है? स्वचेत और सुविचारित होती है, स्वाभाविक और सुविचारित होती है, स्वाभाविक और अवचेतन में है, और भाषा प्रक्रिया है। क्या होगा? विकल्प नंबर सी। सुनेगा, अर्जन, अर्जन जब भी होता है तो स्वाभाविक होता है, और यह अवचेतन और अचेतन स्तर में होता है। क्या होता है? अवचेतन और अचेतन। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 119, जल्दी खटाखट बताना। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। सही बात है, ठीक है, 8वीं अनुसूची। लेकिन अंग्रेजी के बारे में तो कहा गया कि यह सहराज्य भाषा है। क्या है? सहराज्य भाषा है। ठीक है, तो यह भारत के संघ की सह कार्यालय भाषा है। तो विकल्प नंबर क्या होगा? बी होगा। और यदि राजभाषा का दर्जा दे दें तो राजभाषा आ जाएगा क्या? हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। और यदि हम लोग अतिरिक्त भाषा की बात करें, 3 भाषा ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार स्वीकार किया गया। यदि अतिरिक्त भाषा की बात कर दे तो यहां पर आपको आ जाएगा शास्त्रीय भाषा। क्या आएगा मेरे दोस्त? शास्त्रीय भाषा आएगा। और इसमें एक और भाषा को याद रखिएगा, उसको कहते हैं विदेशी भाषा। क्या कहते हैं मेरे भाई? विदेशी भाषा। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 120, फटाक से जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर। अभी तुरंत हमने 2 क्वेश्चन पीछे इस पर चर्चा किया, अभी तुरंत चर्चा किए हैं, फटाफट बताइएगा। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? अभी तुरंत हमने कहा था कि एक स्तर ऊपर उठने की चीज को बोधगम्यता निवेश कहते हैं। विद्यार्थी के स्तर से थोड़ा या ऊंचे स्तर के प्रमाणिक पाठ सामग्री ही क्या कहलाती है? बोधगम्यता निवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? विजय तेंदुलकर को किसी नाटक का सार संक्षेप होगा। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर प्रमाणिक होगा। शिक्षार्थी के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ आधार नहीं होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर ए होगा। क्लियर? चलिए, तो आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे तो 3 तारीख का क्वेश्चन समाप्त होगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और मिलेंगे हिंदी के साथ। और यहाँ पर थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगी पैसेज और पेडागोजी। बाबू मेरे सुन लेना, बने रहना। बहुत जल्द हम आप लोग को पैसेज कैसे बनता है और 15 क्वेश्चन को आप कितना जल्दी बना लीजिएगा, उसको लेकर 2 दिनों के बाद हम आपके बीच आएंगे। जरूर आएंगे, सब लोग बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहां क्विज दीजिए, और शेष की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।